हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को क्षेत्रफल पढ़ाएंगे। क्षेत्रफल में क्या क्या आ जाता है देखते हैं। जैसे कि एक आयत आ जाता है, क्षेत्रफल में आयत आ जाता है, वर्ग आ जाता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो हम देखते हैं पहले आयत के बारे में। आयत में हम लोगों को क्या क्या दिखता है। पहले तो ये चौड़ाई दिखता है, ये लंबाई हो गया। ये एक दूसरे सामने सामने वाली भुजाएं इसमें क्या होती है, एक दूसरे की बराबर होती है। ये लंबाई के सामने वाली जो भुजा है इसकी लंबाई भी है और सेम एक दूसरे के बराबर होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। ये 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई तो इस साइड भी 1 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होती है। तो आयत के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं कि आयत में क्या होता है। आयत के हम क्षेत्रफल परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक आयत में हम लोग को क्या मिल सकता है, एक विकर्ण भी मिल सकता है। आयत में क्या होता है, 2 विकर्ण होता है। तो अब चलते हैं आगे कि अगर हम लोग आयत का परिमाप ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। आयत का परिमाप बराबर, तो आयत के परिमाप में हमें 2 चीज़ मिलता है। आयत का परिमाप क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। परिमाप में सबसे पहले हम लोग को जो एरिया होता है उसके बाहर बाहर हम जितना घूम देते हैं वही उसका परिमाप होता है, अंदर से नहीं। जितना ये बाहर से हम घूमते हैं वही इसका परिमाप होता है। तो अब देखते हैं परिमाप में हमें क्या क्या मिल रहा है, बाहर बाहर लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। यानी कि हम परिमाप में लिख सकते हैं एल प्लस, लंबाई को एल से सूचित करते हैं और चौड़ाई को बी से। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही हमको मिल रहा था। तो अब देखते हैं तो क्या है, एल कितना है, 2 है, तो 2L लिख सकते हैं ना, ठीक है। और चौड़ाई कितना है, बी कितना है, 2 है, तो क्या हम 2B लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं दोनों में 2 2 मिल रहा है, तो हम इसमें से क्या कर लेंगे, कोमा लेंगे 2 को, और क्या बच रहा है एल प्लस बी। कॉमन लेना भी, कॉमन कब लेते हैं, जब दोनों में एक ही समान संख्याएं मिलती है तब हम उसको बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर प्लस देते हैं। अब देखो फिर हम कैसे सही है पता लगेगा हमको, जब इससे फिर गुणा करेंगे तो 2 से एल से करेंगे तो 2L हो जाएगा, और 2 से बी से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। यानी कि आयत का परिमाप बराबर हम लोगों को ये फार्मूला मिला, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका विकर्ण, हम लोग विकर्ण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो विकर्ण हमें यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा, हर एक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है। किसमें, आयत में, वर्ग में ये क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये सबसे बड़ी भुजा है इसका, आयत का सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है उसकी। तो हो गया। तो उसके लिए हम लोग विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या होता है,
हमको एक लंब हो गया, एक चौड़ाई हो गया, और इसको हम विकर्ण हो गया। तो विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंबाई 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 स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। जो भी होगा आप लिख देंगे। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पर रखे हैं 2 मान रखे हैं, तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 हम लोग रखे हैं क्या, चौड़ाई, रूट अंडर आएगा उसके ऊपर में। तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है। क्या हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, इसका लंबाई 5 हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल हम लोगों को लंबाई कितना दिया है, 2 दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है, 1 दिया है। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 यानी कि 2 होगा। ये हो गया आपका आंसर क्षेत्रफल का। अगर हम लोग क्षेत्रफल का तो हो गया। अगर हम लोग परिमाप कैसे निकालेंगे इसका, तो परिमाप में हमें पता है कि लंबाई कितना दिया हुआ है, 2, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 1। तो 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ, और 2 इधर हुआ, 3 हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 3 दूनी का कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या होगा, 6 होगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका हो गया आयत। अब वर्ग पर चलते हैं। वर्ग की आमने सामने की जो भी भुजाएं होती है, एक दूसरे की क्या होती है, समान होती है। अगर इसका 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, इसकी लंबाई 4 है, तो चारों भुजाओं की जो लंबाई होगी 4 ही होगी। तो वर्ग में क्या होता है, पढ़ते हैं कि वर्ग में वर्ग का क्षेत्रफल आता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, और चारों भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि उसका वर्ग आएगा। जैसे कि 4 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 यानी कि 16। ओके, वर्ग का परिमाप अगर कोई पूछे, वर्ग का परिमाप, तो हम अभी अभी बताए कुछ देर पहले कि आयत में जो भी हम लोग बाहर घूमते हैं, आयत हो वर्ग हो, जो बाहर बाहर की लंबाई होती है, दूरी होती है, उसी को परिमाप कहते हैं। तो इसमें कितना है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, क्योंकि इसकी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, जितना है उतना है। तो कितना भुजा है इसमें, 4 भुजा है, इसलिए 4, और भुजा कितनी है, भुजा 1 भुजा गुणे 4 हो जाएगा। तो 4, अब भुजा का मान कितना दिया है, 4, यानी कि 4 चौका 16 इसका परिमाप हो गया। ठीक है।